Now, after reading the following reports from newspapers, magazines, write a letter to the Agriculture Minister in your own words, telling him how the use of chemical fertilizers can be harmful. ये निम्नलिखित जो उपरोक्त रिपोर्ट है उसको न्यूज़पेपर से और मैगजीन से पढ़ने के बाद अपने जो कृषि मंत्री हैं उनको आप अपने शब्दों में एक पत्र लिखिए जिसमें कि आप उन्हें ये बताइए कि किस तरह से जो केमिकल फर्टिलाइज़र हैं उनका उपयोग नुकसानदायक होता है. केमिकल फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड minerals which dissolve in water and are immediately available to plants, but these may not be retained in the. जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं वो पानी में घुल जाते हैं और तुरंत पौधों के लिए उपलब्ध हो जाते हैं, परंतु ये रिटेन नहीं करते हैं और सॉइल फॉर लॉन्ग, लेकिन वो अधिक समय तक मिट्टी में नहीं रहते हैं. दे में एस्केप फ्रॉम द सॉइल एंड पॉल्यूट ग्राउंड वाटर, वो मिट्टी से निकल जाते हैं और जो ग्राउंड वाटर है उसको प्रदूषित करते हैं. रिवर्स और लेक्स इनको भी ये प्रदूषित करते हैं. केमिकल फर्टिलाइजर कैन ऑल्सो किल बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल. और ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं ये बैक्टीरिया और जो अन्य माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं मिट्टी में उनको मार देते हैं. दिस मीन्स सम टाइम आफ्टर देयर यूज सॉइल विल बी लेस फर्टाइल देन एवर बिफोर. इसका मतलब ये है कि उन फर्टिलाइज़र के उपयोग के कुछ समय बाद मिट्टी कम उपजाऊ रहेगी, उससे भी कम जितनी की वो पहले थी. Shows down to earth needed. The consumption of chemical fertilizer in Punjab is highest in the country. केमिकल फर्टिलाइज़र का जो कंजप्शन है वो पंजाब में पूरे देश में सबसे अधिक है. कंटिन्यूअस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स हैज़ लेड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल हेल्थ. केमिकल फर्टिलाइज़र का जो कंटिन्यूअस यूज है वो मिट्टी की जो हेल्थ है उसको उसके डिग्रेडेशन की ओर ले जाता है. पंजाब फार्मर्स आर नाउ फोर्स्ड टू यूज मोर एंड मोर केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड अदर इनपुट्स टू अचीव सेम प्रोडक्शन लेवल. पंजाब के किसानों पर अब दबाव डाला जा रहा है कि अधिक से अधिक केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज करें और अन्य जो इनपुट हैं जिससे कि उसी प्रकार उनका जो उत्पादन है उच्च कोटि का उसी तरह से होता रहे. दिस मीन्स कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन इज राइजिंग वेरी फास्ट. इसका मतलब ये है कि कल्टीवेशन की जो कॉस्ट है वो बहुत तेज़ी से ऊपर बढ़ती जा रही है. हाउ इज़ लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन फार्मर्स ऑफ पालमपुर. पालमपुर में धरती किस प्रकार से किसानों के बीच बटी हुई है. यू मस्ट हैव रियलाइज्ड हाउ इम्पोर्टेंट लैंड इज़ फॉर फार्मिंग. आपको ये भी आपने महसूस किया होगा कि किस तरह से जो धरती है वो फार्मिंग के लिए महत्वपूर्ण है. अनफॉर्चुनेटली नॉट ऑल द पीपल
engaged in agriculture have sufficient land for cultivation. दुर्भाग्यवश जो सभी लोग खेती में व्यस्त होते हैं उनके पास जोतने के लिए या कृषि करने के लिए पर्याप्त भूमि नहीं है. इन पालमपुर अबाउट 1/3 of 45 families, 450 families are landless. 150 families, most of them Dalits, have no land for cultivation. पालमपुर में लगभग 1/3 450 परिवारों में से जो 1/3 जो परिवार हैं वो भूमिहीन हैं और 150 जो परिवार हैं अधिकतर उनमें से दलित हैं जिनके पास कृषि योग्य भूमि नहीं है. ऑफ द रिमेनिंग families, the own land और जो बाकी जो परिवार हैं जिनके पास ज़मीन है 240 families cultivate small plots or the land less than 2 hectare in size. और 240 जो परिवार हैं वो भूमि के छोटे छोटे खंडों पर खेती करते हैं जो कि साइज में 2 हेक्टेयर से कम है. कल्टीवेशन ऑफ सच प्लॉट्स डज नॉट ब्रिंग एडिकेट इनकम टू फार्मर फैमिली. इन प्लॉट्स पे जो कृषि है वो किसान के परिवार के लिए उचित आय नहीं ला पाती है या उनको उचित आय इस कल्टीवेशन से प्राप्त नहीं हो पाती है. In 1960, Govind was a farmer with 2.25 hectares of largely unirrigated land. 1960 में गोविंद एक किसान था जिसके पास की 2.25 हेक्टेयर ज़मीन थी जो कि सिंचित नहीं थी. With the help of his 3 sons, गोविंद cultivated the land. अपने 3 पुत्रों की मदद से गोविंद ने धरती को जोता. Though they did not live very comfortably. यद्यपि वे आराम से नहीं रहते थे. The family managed to feed itself with a little bit of extra income from one buffalo. तो जो उनका जो परिवार था वो परिवार की स्वयं की पूर्ति के लिए एक जो उनकी एक्स्ट्रा इनकम थी जो कि उन्हें एक भैंस से होती थी वो जो कि परिवार ने पाली थी उसके द्वारा उनको उतनी इनकम हो जाती थी जिससे परिवार की पूर्ति हो सके. Some years after Govind's death, this land was divided among his 3 sons. कुछ सालों के बाद गोविंद की मृत्यु के बाद ये धरती उस 3 पुत्रों में बंट गई. Each one now has a plot of land that is only 0.75 hectare in size. और ये जो ज़मीन है वो प्रत्येक पुत्र के पास जो भूमि का टुकड़ा आया वो केवल 0.75 हेक्टेयर था साइज में. इवन विद इम्प्रूव इरिगेशन एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड, यहाँ तक कि एक सिंचाई और जो उसके आधुनिक तरीके फार्मिंग के उनमें सुधार के साथ ही वहाँ पर वो खेती करती थी. गोविंद सन्स आर नॉट एबल टू मेक ए लिविंग फ्रॉम देयर लैंड. इन गोविंद के जो पुत्र हैं उन अपने उस भूमि से वो अपनी लिविंग या जीविका के कमाने योग्य नहीं है, मतलब वो उससे जीविका अपनी नहीं कमा पाते हैं. दे हैव टू लुक फॉर एडिशनल वर्क ड्यूरिंग पार्ट ऑफ द ईयर.
तो उन्हें साल भर में दूसरा काम भी अपनी आजीविका की पूर्ति के लिए देखना पड़ता है. You can see large number of small plots scattered around the village in the picture. आप बड़ी मात्रा में गांव में ये जो भूमि खंड हैं उनको गांव के चारों ओर बिखरे हुए देख सकते हो. These are cultivated by small farmers. ये छोटे किसानों द्वारा जोते गए खेत हैं. On the other hand, more than half of area of the village is covered by plots that are quite large in size. दूसरी ओर आधे से ज़्यादा जो गांव का क्षेत्र है, जो गांव का क्षेत्रफल है, उसमें बड़े बड़े प्लॉट से ढका हुआ है वो एरिया जो कि साइज में काफ़ी बड़े हैं. इन Palampur, there are 60 families of medium and large farmers who cultivate more than 2 hectares of land. पालमपुर में 60 से अधिक परिवार जो हैं वो मध्यम दर्जे के और बड़े फार्मर हैं जो कि 2 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि पर खेती करते हैं. A few of the large farmers have land extending over 10 hectares or more. और कुछ जो few of large farmers हैं और कुछ जो बड़े किसान हैं वो अपने खेती का उन्होंने विस्तार कर लिया है 10 हेक्टेयर या इससे भी अधिक. लैंड यूज इन Now, thank you.